दोस्तों सतीश कुशवाहा जो एक छोटे से रूम में रेंट पे रहकर सबकी तरह पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल किया करते थे, एक दिन कुछ ऐसा जान जाते हैं जिससे उनकी पूरी लाइफ ही चेंज हो जाती है और आज वो हर महीने $10,000 कमाते हैं। इसी तरह गितेश शिंगला, उमेर कुरैशी, कुशल अरोड़ा और हजारों ऐसे लोग हैं जो इससे लाखों इवन करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। और वो चीज है ब्लॉगिंग, एक ऐसी पावरफुल इनकम अपॉर्चुनिटी जिसमें आप ही खुद के बॉस हैं, अपने टाइम अपनी जगह से काम कर सकते हैं, जिससे आपकी वर्क लाइफ भी बैलेंस रहेगी। इसे आप लैपटॉप या फिर फोन से भी कर सकते हैं। करना बस इतना है कि आपको जिस भी चीज के बारे में नॉलेज है उसे रिटन फॉर्म में लिखकर एक वेबसाइट बनाकर उस पर अपलोड करना है और जैसे ही लोग आपके कंटेंट को पढ़ते हैं तो आपको उससे एडवर्टाइजमेंट, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्रांड स्पॉन्सरशिप और भी ढेर सारे तरीकों से पैसे बनते हैं। यार ये तो बहुत सही है, पर आसान नहीं होगा अगर गलत प्रोसेस फॉलो करोगे। तो शुरू कैसे करें? ब्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए पहला स्टेप जिसपे आपका पूरा ब्लॉगिंग फ्यूचर भी डिपेंड करता है वो है नीश सिलेक्शन। नीश बेसिकली कैटेगरी को कहा जाता है, जैसे फिटनेस, फैशन, कुकिंग एटसेट्रा। ब्लॉगिंग शुरू करने से पहले आपको एक पर्टिकुलर नीश सिलेक्ट करनी होती है जिसके बारे में आप कंटेंट अपलोड करेंगे। दोस्तों कुछ नए ब्लॉगर्स नीश सिलेक्शन को इम्पोर्टेंस ना देते हुए सभी निशेस पर काम करना शुरू कर देते हैं और फेल हो जाते हैं। अब आप ही सोचो, कोई यूजर अगर सिर्फ फिटनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन के लिए आपकी वेबसाइट पर आता है और वहां आकर उसे बाकी निशेस जैसे कुकिंग, ट्रैवल और फैशन से रिलेटेड कंटेंट भी मिलता है जो उसे उस टाइम पे चाहिए भी नहीं, तो वो उसे वहां देखकर कितना इरिटेट हो जाएगा और हो सकता है कि वो अगली बार आपके ब्लॉग पर आए ही ना। इसलिए आपको एक अच्छी सी नीश सिलेक्ट करके पर्टिकुलरली उसी पे ही काम करना है। एक अच्छी नीश फाइंड करने के लिए आपको 3 चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे पहला, इंटरेस्ट। दोस्तों फाइंड आउट करो कि आपको इंटरेस्ट किस चीज में, क्योंकि जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होगा आप उसी में अपना बेस्ट दे पाओगे और आपके माइंड में नए नए आइडियाज भी जनरेट होते रहेंगे जिससे कि आप रेगुलरली फ्रेश कंटेंट क्रिएट कर पाओगे। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है अर्निंग पोटेंशियल। दोस्तों आप आगे चल के कितना अर्न करोगे ये आपकी नीश पे भी डिपेंड करता है। कुछ नीश ऐसी होती हैं जो दूसरी नीशेस के कंपैरिजन में कम अर्निंग देती है, जैसे कॉमेडी नीश एजुकेशन नीश से ऑब्वियसली कम अर्निंग देगी क्योंकि एजुकेशन के बारे में लोग ज्यादा सर्च करते हैं। तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपने इंटरेस्ट में से अच्छी अर्निंग पोटेंशियल वाली नीश सिलेक्ट करें। और तीसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कंपटीशन। अपने इंटरेस्ट और अर्निंग पोटेंशियल के बाद आपको अपने सिलेक्टेड नीश का कंपटीशन चेक करना है। तो फिर मैं चलता हूँ, ऐसी कोई नीश ही नहीं जिसमें कंपटीशन कम हो। तो क्या हुआ, तुम्हारा भाई है ना बताने के लिए कि कंपटीशन को कैसे बीट करना है। नीश सिलेक्शन के बाद जो स्टेप आता है वो है वेबसाइट क्रिएट करना। दोस्तों पहले के टाइम में वेबसाइट बनाना बड़ा ही कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। जिसको वेब डेवलपमेंट यानी कोडिंग की नॉलेज होती थी वही सिर्फ वेबसाइट बना पाते थे, लेकिन